Hi, good morning to everybody. So we will discuss on cuboid and cube on unit. And this chapter is 13. देखिए आपकी एक्सरसाइज नंबर 13.1 के अंदर आपके लिए आपको क्यूबॉइड एंड क्यूब के बारे में डिस्कस करना है। तो क्यूबॉइड क्या होता है, क्यूब क्या होता है, इसके बारे में मैंने आपको क्लासेज में अच्छा क्यूबॉइड के बारे में क्यूब इसके बारे में मैंने आपको मैक्सिमम जानकारी दे दी थी। इसके क्वेश्चंस भी मैंने आपके लिए कराए थे। अब नेक्स्ट जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे क्यूब वाला, जिसके क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। तो क्यूब के बारे में पहले थोड़ा सा बता देते हैं। देखो कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले मैंने यहाँ पे राइट डाउन किए हुए हैं, तो आप इनको राइट डाउन कीजिए। तो सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड, हम लोग किसी भी क्यूबॉइड का सरफेस एरिया हम लोग फाइंड करते थे। तो कैसे करते थे, 2LB + BH + HL। यहाँ L क्या होती थी, इसकी लेंथ, यानी इसको अगर हम लोग L नाम दे दें, L, इसको हम लोग V, और जो हाइट होती है हमारी, सॉरी इसको B नाम दे दें अगर यदि LV, और इसको अगर यदि हम लोग H नाम दे दें, यही नाम दिया कर देते हम लोग LVH। L तो क्या है उसकी लेंथ, B क्या है उसकी ब्रेथ, और H क्या है उसकी हाइट हो। तब हम लोग इसका सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड को किस तरीके से निकालते थे, 2 × LV + BH + HL, इस तरीके से निकालते थे। अगर यदि हमारे लिए इसमें वॉल्यूम पूछे कि इसका वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड = LVH, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। टोटली हम लोग इसका मल्टीप्लाई कर देते तो हम लोग क्या निकाल देते थे, इसका वॉल्यूम निकाल देते। तो ये इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला, इस वाले क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं अभी। तो इस पे भी जो क्वेश्चन है वो हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। तो इस वाले क्वेश्चन हम लोग करेंगे। इसके बाद में एक इसी के साथ में टॉपिक कॉमन लेके चलते हैं हम लोग, क्यूब। क्यूब क्या होता है, क्यूब कहते कैसे हम लोग क्यूब को क्रिएट करेंगे, जनरेट करेंगे। क्यूब कैसे बना, कहाँ से इसको हमने बनाया, इसको क्या इसमें फिगर हमने अप्लाई किया, क्या जोड़ा, कौन सी आर्म को हम लोगों ने इसमें कैसे अप्लाई किया, वो सब कुछ देखेंगे हम लोग इसमें। तो पहले क्यूब के बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। क्यूब इज द पार्ट ऑफ हेड ऑफ स्क्वायर। क्यूब क्या होता है, क्यूब ओनली क्यूब, मैं केवल क्यूब की बात कर रहा हूँ। ये तो केवल क्या आपके फॉर्मूले है ना। तो हम लोग अभी क्यूब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले आप इनके फॉर्मूले को राइट डाउन कीजिए फटाफट से। तो सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब = 6a² एंड वॉल्यूम ऑफ द क्यूब = a क्यूब। ये जहाँ पर क्या होती है इसकी, ये क्या होती है, साइड होती है। यानी अगर ये a है तो ये भी क्या होगी a, तभी तो हम लोग इसको बोल रहे हैं क्या, स्क्वायर। स्क्वायर इज लेंथ एंड ब्रेथ इज इक्वल, देन कॉल दिस स्क्वायर। तो हम लोग क्यूब के ऊपर डिस्कस करते हैं थोड़ा सा, क्यूब क्या होता है। उसके बाद हम लोग इसके मिक्स क्वेश्चन, पहले हम लोग इसके सरफेस के क्यूबॉइड के करेंगे, यानी सरफेस ऑफ द क्यूबॉइड के क्वेश्चंस कैसे होते हैं, इनको कैसे सॉल्व किया जाएगा। अगर हमारे लिए किसी भी क्यूबॉइड का सॉरी वॉल्यूम अगर पूछा जाए, सरफेस एरिया तो हम लोगों ने फाइंड कर लिया, अगर इसका वॉल्यूम पूछा जाए तो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो चलिए पहले हम लोग क्यूब के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। क्यूब चैप्टर नंबर 13। देखो भाई क्यूब को हम लोग कैसे जनरेट करते हैं। क्यूब होता है किसी भी, अगर यदि स्क्वायर हम लोग लेके चले, स्क्वायर मीन्स इसकी अगर यदि लेंथ भी क्या है, ए हो, और इसकी ब्रेथ भी क्या हो, ए हो। तब यदि हम लोग 6 स्क्वायर लेके चले, यानी स्क्वायर कितने होंगे हमारे पास में, 6 स्क्वायर कितने हो, 6। तब हम लोग उससे जॉइंट, जब उसको ज्वाइन करेंगे तो हम लोगों के पास में क्या मिलेगा, क्यूबॉइड मिलेगा, सॉरी क्यूब मिलेगा। क्या मिलेगा, क्यूब। कैसे मिलेगा, देखो हम लोग अगर यदि इसी तरीके से कुछ 6 स्क्वायर लेके चले, ये ले लिया हम लोगों ने स्क्वायर, एंड ऑल साइड इज इक्वल टू a। इसकी जितनी भी साइड्स होंगी वो क्या होंगी, इक्वल a के। ठीक है। अब देखो अगर यदि मैं इसको नेमली कर दूं इसको, तो नेमली में देखो इसको a नाम दे दिया, इसको v, इसको c नाम दे दिया मैंने, इसको मैंने d नाम दे दिया, बैक वाला जो, ठीक है। और मैं थोड़ा ज्यादा कर दिया, मैंने इसमें कम लिखना चाहिए था, हटा देता हूँ यहाँ से क्योंकि फिर कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। ABCD ये बता देता हूँ कैसे। इसको हमने नाम E, F, G एंड H, अगर इसको इस नेम से हम लोग रिप्रेजेंट कर दें ABCD F G H, तो इसका क्या होगा, देखो आपके पास में
एक स्क्वायर जो है वो है आपके पास में ABCD इज ए स्क्वायर एट द डाउन साइड, ABCD द स्क्वायर इन द डाउन साइड। इसको केवल डाउन लिख देता हूँ, ठीक है। ये कहाँ है? डाउन साइड में। आपके पास एक स्क्वायर ही हो गया, आपके पास में अप स्क्वायर भी एक, कौन सा? EFGH। तो EFGH क्या है? ये भी क्या है? आपका स्क्वायर है। ये क्या है? आपका अप साइड में। कहां पर है? अप साइड में। नेक्स्ट, डाउन साइड का हो गया, अप साइड का हो गया। लेफ्ट साइड का स्क्वायर कौन सा है? ADGF। कौन सा है? ADGF। तो ADGF इज द स्क्वायर। ये किधर है? आपका लेफ्ट साइड का। किधर है? लेफ्ट साइड का। अच्छा, नेक्स्ट कौन सा है? BCHE। एक है आपका BCHE, ये भी क्या है? आपका स्क्वायर हो गया। ये कहाँ का है? आपका राइट साइड का। एक फ्रंट का हो गया ABEF, जो आपकी साइड में फ्रंट वाला हो गया आपका ABEF। ये कहाँ का हो गया? ये स्क्वायर हो गया आपका फ्रंट का, ठीक है। एक आपका हो गया बैक का, यानी CDGH। आपके पास में टोटल 6 स्क्वायर हो गए। देखो आपके पास में क्यूब, ठीक है। एक क्यूब पे डिस्कस करना हम लोगों को। क्यूब क्या होता है? सबसे पहली बात, क्यूब स्क्वायर्स का क्या होता है? ऐड होता है, यानी इनका एडिशन होता है। कैसे? हम लोग यहाँ से स्क्वायर के द्वारा क्यूब को क्रिएट कर सकते हैं। देखो हमने एक क्यूब लिया जो हमारी फ्रंट साइड में, ठीक है। एक क्यूब हम लोगों ने बैक साइड में लिया, एक क्यूब लेफ्ट साइड में, एक क्यूब राइट साइड में, एक क्यूब डाउन साइड में, एक क्यूब अप साइड में। तो 6 क्यूब को अगर यदि इस तरीके से, 6 स्क्वायर को अगर यदि हम लोग इस तरीके से पुट करें, एक जगह पे हम लोग इसको कलेक्ट करें स्क्वायर्स को, तो हम लोगों के पास में जो फिगर मिलेगा वो किसका मिलेगा? क्यूब का मिल जाएगा। किसका फिगर मिलेगा हम लोगों को? क्यूब का फिगर मिलेगा। तो दैट इज द क्यूब। अच्छा, स्क्वायर जो होता है, अब स्क्वायर के ऊपर आते हैं। तो ये हमारे लिए केवल स्क्वायर हुआ कि हमारे स्क्वायर कितने मिले? कहाँ कितने स्क्वायर? हाउ मच स्क्वायर आर हियर इन द क्यूब? 6 स्क्वायर। तो यहाँ पे कितने होंगे? स्क्वायर में कितने होंगे? 6 स्क्वायर होंगे। अब देखो 1 स्क्वायर का एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ 1 स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया क्या होता है? L इंटू एल, यानी जितनी उसकी वो होगी, आर्म होगी, साइड्स होगी, उतना इसको मल्टीप्लाई करेंगे। यानी ए स्क्वायर होता है। ए स्क्वायर क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर, यानी एक स्क्वायर का अगर यदि हम लोग एरिया फाइंड करें तो वो क्या होता है? ए स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, ABCD का स्क्वायर। अब देखो मैं यहाँ से कंप्लीटली इसको अब आती चीज काम की यहाँ से कि हम लोग इसको कैसे फाइंड करेंगे। देखो हम लोगों ने एक एक स्क्वायर का एरिया निकाला। सबसे पहले हम लोगों ने ABEF का निकाला। पहले ABCD डाउन वाले के निकाल लेते हैं, ABCD नीचे वाले डाउन साइड का। फिर EFGH अप साइड का हम लोगों ने एरिया निकाला। फिर लेफ्ट साइड का निकाला ADGF। फिर राइट साइड का निकाला BCHE। फिर हम लोगों ने फ्रंट साइड का निकाला ABEF। और फिर हम लोगों ने बैक साइड का निकाला CDGH। हम लोगों ने एक एक स्क्वायर के एरिया को फाइंड किया। तो ABCD का एरिया क्या हो जाएगा? देखो कंप्लीटली बताओ फटाफट से। ABCD का स्क्वायर ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर होगा नहीं होगा? फटाफट से बताओ। ABCD ये भी आपके पास में ए है, ये भी ए है। इसका एरिया क्या हो जाएगा? डाउन साइड वाले का ABCD का एरिया क्या हो जाएगा? इसका ए स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर। अच्छा, अप साइड वाले का क्या होगा? ये भी आपकी ए है, ये भी आपकी क्या है? ए है। अप साइड वाले का क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। अच्छा, लेफ्ट साइड वाले का भी क्या होगा? ए, क्योंकि ये भी क्या है? लेफ्ट ए, ये भी क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। राइट साइड वाले का क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। फ्रंट साइड वाले का ए स्क्वायर और बैक साइड वाले का ए स्क्वायर। ये आप निकाल के देखोगे इसका एरिया। स्क्वायर का जो एरिया निकालते हैं वो स्क्वायर आता नहीं आता। ये तो हम लोग 2D में पढ़ते थे। 2D में तो पढ़ा था हम लोगों ने क्या? स्क्वायर। स्क्वायर को हम लोग कैसे फाइंड करते हैं? लाइन, ट्राइंगल, सर्किल, क्वाड्रेटिकल फॉर्म,
ये सब कहाँ से आती है हमारी 2D से, यानी 2 डायमेंशनल। केवल हम लोग वहां पर केवल 2 ही चीजें पढ़ते हैं, या तो क्या होती है, या तो एक्सिस अगर होगा, अगर एक्सिस के ऊपर बात करेगा तो केवल एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर बात करेगा। अगर यदि हमारे लिए कोई भी लेंथ और विड्थ दे रखी हो तो उसकी केवल क्या बात करेगा, लंबाई और यानी एल और बी इनकी बात करेगा। तो हमने एक एक का स्क्वायर निकाला, एक एक एरिया ऑफ स्क्वायर हम लोगों ने फाइंड किया। तो इसका कंप्लीटली जो एरिया आया, यानी स्क्वायर एरिया कंप्लीटली जो क्यूब बना आपके लिए, एक क्यूब बनेगा, तो इनको आप ऐड करोगे, सभी स्क्वायर्स को ऐड करोगे तो आपके पास में क्या मिलेगा, क्यूब मिलेगा। और क्यूब का जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, आप यहाँ से सबको ऐड करोगे, आप जैसे ऐड करोगे आप लोग यहाँ से तो 6 टाइम ए स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 6 टाइम ए स्क्वायर, क्या हो जाएगा 6 टाइम ए स्क्वायर। तो सरफेस ऑफ सरफेस एरिया ऑफ सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, एक क्यूब का जो सरफेस एरिया होगा वो क्या कहलाएगा यहाँ पर 6a स्क्वायर, क्या हो जाएगा 6a स्क्वायर। क्लियर। देन नेक्स्ट, अगर यदि यहाँ पर इसके वॉल्यूम की बात करें, किसकी बात करें, वॉल्यूम की, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, फटाफट से बताओ इसको, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब क्या होता है, ए क्यूब क्या होता है एल इंटू बी इंटू एच, और यहाँ पर तो एल भी वही है, ए बी भी ए और एच भी ए, तो यहाँ पर हो जाएगा ए इंटू ए इज इक्वल टू ए क्यूब। तो एरिया ऑफ ए क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब, तो यह सॉरी वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब। तो आपके पास में सरफेस एरिया भी हम लोगों ने फाइंड किया और वॉल्यूम भी हम लोगों ने फाइंड किया, दोनों चीजें क्यूब की। कंप्लीटली आपका क्यूब इस तरीके से फाइंड होता है, इस तरीके से इसको जनरेट करते हैं, क्रिएट करते हैं एक क्यूब को, कब, जब हमारे पास में स्क्वायर्स होते हैं, और स्क्वायर्स में जो एल होती है वो बी के इक्वल होती है, यानी ए, अगर ए भी ए है तो ए एफ क्या होगी, ए ही होगी, तभी हम लोग इसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर। अगर ये डिफरेंट है, आपका ए डिफरेंट है, यानी एल इज नॉट इक्वल टू बी, देन वी कैन से दैट इट इज द क्यूबॉइड, क्या हो जाएगा, कीवर्ड हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम लोग इसका क्वेश्चन देखते हैं, हमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 6 चैप्टर 13 एक्सरसाइज नंबर 13.1 का क्वेश्चन 6 is given for you that a small indoor greenhouse is made entering of glass panes held together with tape. It is 30 meter long, 25 centimeter wide and 25 centimeter height. तो आपकी जो लेंथ है एल दे रखी है वो दे रखी है इसमें 30 सेंटीमीटर और वाइड दे रखी है इसमें 25 सेंटीमीटर, हाइट दे रखी है इसमें 25 सेंटीमीटर। दैट्स क्वेश्चन क्लियर। देन नेक्स्ट, व्हाट इज द एरिया ऑफ द ग्लास, इस ग्लास का हम लोगों को एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले ये देखो, इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों डिफरेंट है, दैट्स इट इज द क्यूबॉइड, डिफरेंट है तीनों। अगर इक्वल होती तो क्या बोलते हम इसको, क्यूब बोल देते, लेकिन डिफरेंट है तो क्या बोलेंगे इसको, क्यूबॉइड बोलेंगे। क्यूबॉइड बोलेंगे तो हम लोगों को इसका क्या निकालना है, एरिया। तो एरिया ऑफ क्या निकालना है भाई, एरिया ऑफ द ग्लास, एरिया ऑफ द ग्लास क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द ग्लास कैसे निकालते थे हम लोग, एक क्यूबॉइड का अगर ये कोई सरफेस दे रखा हो तो सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2LB प्लस BH प्लस HL, ये होता है। इसमें वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट करेंगे, देखो 2 इंटू, अच्छा L की वैल्यू क्या है 30 सेंटीमीटर इंटू B की वैल्यू क्या है 25 प्लस B की वैल्यू 25, H की वैल्यू 25,
प्लस एच की वैल्यू 25 और एल की वैल्यू 30। तो कंप्लीटली इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू कितना हो जाएगा इसका मल्टीप्लाई, देखो 30 इंटू 70, 30 इंटू 25 750 प्लस साइन ऑफ 625 प्लस 750, तो कंप्लीटली हो गया आपका 2 इंटू 2125 मीन्स हो गया 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर क्या है सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से लगाते हैं ना, तो बेसिक था, क्योंकि हम एरिया फाइंड करते हैं तो यूनिट क्या आती है, यूनिट का स्क्वायर। आपका टोटल एरिया आ गया, टोटल एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपके पास में क्या आ गया, एरिया आ गया। इसके बाद में इसमें एक, ये तो आपका फर्स्ट था जब हम लोगों को क्या निकालना था, केवल एरिया फाइंड करना था। अब सेकंड इसमें एक और दे रखा है, सेकंड है आपका हाउ मच ऑफ टेप इज नीडेड फॉर ऑल द 12 एज। अच्छा, हम लोगों को क्या 12 एज के लिए निकालना है, तो फॉर 12 एज के लिए कैसे निकालते हैं हम लोग, टोटल टेप्स रिक्वायरमेंट। तो टोटल टेप्स की रिक्वायरमेंट क्या है, क्या हो जाएगी, देखो 12 है तो 12 को डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स, तो 4 इसमें गया, 4 इसमें और 4 इसमें, 4 4 जाएगा, तभी तो इसका 12 आ गया। क्या आ गया 12, 4 को हम लोगों ने इसमें अप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, इसकी लेंथ को हम लोग अगर यदि 4 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी लेंथ आपकी ये थी 30, ठीक है, इसको हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पहुंच गई है इस तरीके से, ठीक है, ऐसे ही आपकी ये पहुंच गई, तभी तो 4 टाइम पे डिसाइड होगा। ये हो गई आपकी L, ये हो गई B और ये हो गई H। हम लोगों ने एक का एरिया फाइंड कर लिया। अगर एक के हमारे पास में 1 एरिया आ गया केवल, अगर हम लोग कंप्लीट एरिया फाइंड करेंगे, यानी इसका रिक्वायर्ड अगर इसमें करेंगे हम लोग टेप में, तो कैसे करेंगे इसको, L को मुझे 4 टाइम्स इंक्रीज करना होगा, B को मुझे 4 टाइम्स इंक्रीज करना होगा और H को भी मुझे 4 टाइम्स इंक्रीज करना होगा, टोटल 4 टाइम इंक्रीज करना है। तो 4 4 and 4 and we will multiply by 4 in the L, B and H and we will get 4L plus 4B plus 4H is equal to 4 into L 30 centimeter plus sine of 4 into 25 centimeter plus sine of 4 into 25 centimeter is equal to 120 plus sine of 100 plus sine of 100 is equal to 320 is equal to 320। तो 320 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको कंप्लीट यूनिट के साथ में लिखेंगे हम लोग, तो 320 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या आ गया आपका टोटल टेप ऑफ रिक्वायरमेंट। रिक्वायर्ड के लिए हम लोगों ने सबसे पहले ग्लास के लिए जो एरिया फाइंड किया कीवर्ड के हेल्प से, तो कीवर्ड हम लोगों ने कैसे कहा कि उसकी एल और एच तीनों कैसी हैं, डिफरेंट है, तो तीनों ही डिफरेंट है, तो हम लोगों ने इसमें क्या लगा दिया, कीवर्ड लगा दिया और इसकी एरिया को हम लोगों ने फाइंड कर लिया। एरिया क्या आ गया हमारा 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद में हम लोगों ने टोटल टेप और एक एरिया काउंट किया, कब, जब उसकी 12 एज रखी थी। 12 को हम लोग 3 में कन्वर्ट कर दिया हम लोगों ने, यानी 4 को L से, 4 को B से और 4 को H। अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे क्या आ जाएगा टोटल टेप ऑफ रिक्वायर्ड। तो हम लोग टोटल टेप ऑफ रिक्वायर्ड फाइंड किया 4L प्लस 4B प्लस 4H। यहाँ से हमारा फाइनली आंसर क्या आ गया 320 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ उसको 320 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। इन दोनों को आप सॉल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर 6 7th and question number 8 do solve। ये आपको सॉल्व करने दोनों क्वेश्चंस आपको। इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 13.2। दिस इज द डिपेंड ऑन कैलेंडर राइट्स कॉन एंड अदर डिश। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग 13.2 स्टार्ट करेंगे। तो वॉच द वीडियो एंड नोट इट डाउन।